चलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज कई दिनों बाद वीडियो फिर शूट कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग ने लेक्चर लिया था सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। तो आज फिर से मैं सोच रहा था, उस पर कुछ दिन कुछ क्वेश्चन हुआ था, तो आज उसी के आगे मैं कंटिन्यूएशन में कुछ क्वेश्चन और कराना चाह रहा था, ठीक है। तो एक थोड़ा इजी सा क्वेश्चन है, पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसका कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसे आप लोग ये देखो कि ए और बी ये दोनों एंड्स हैं, यहाँ पे ये एक सिंपल सर्किट है। यहाँ आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी, जिसमें ये दो और ये दो हैं, ठीक, माइक्रोफैराड्स में है। तो आपको अगर फाइंड करना हो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 कैपेसिटेंस हैं, ठीक है भाई। तो अगर हम ये जो सीरीज है, इस सीरीज को मैं क्या करूं, पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लूं। तो ये जो सीरीज था, इस सीरीज को अगर मैं इक्विवेलेंट निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/2, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपके पास 2/3 हो जाएगा प्लस ये 1/2। ये आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6 और ये 4, ये आपके पास 3, तो ये 7/6। यहाँ से आप सीरीज कितना मिलेगा, 6/7 माइक्रोफैराड, ये इतने का हो जाएगा, ठीक। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट निकालूं तो ये बना 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये आपके पास 2 माइक्रोफैराड था ही, तो यहाँ पे एक 6/7 माइक्रोफैराड का और आकर के इसके साथ यहाँ पे ये 3 माइक्रोफैराड के साथ आ गया, क्लियर। तो ये जो 6/7 है, ये इतने का है, इसी का इक्विवेलेंट मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक। अब देखो ये चूंकि ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, तो अब मैं अगर इसका इक्विवेलेंट निकालना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/, ये आपके पास हो जाएगा C पैरेलल क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा 2 प्लस 6/7, तो ये कितना हो जाएगा 20/7 माइक्रोफैराड। अब इतने की पूरी की वैल्यू 20/7 आ गई। अब इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, 3 माइक्रोफैराड इसका, 20/7 माइक्रोफैराड इसका, और यहाँ पे वापस से 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब ये तीनों एक्चुअली कैसे हैं, सीरीज में, अब तीनों को डायरेक्ट ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 प्लस 1/3 प्लस ये 1/20/7, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2/3 प्लस 7/20, इसको आप सॉल्व करोगे तो 60, ये कितना आ गया 40, और ये कितना आया 21, तो ये कितना आ जाएगा 61/60। तो सीरीज कितना आ जाएगा 60/61 माइक्रोफैराड, क्लियर। तो ये टर्म, ये इस पूरे का इक्विवेलेंट कितना है, 60/61 माइक्रोफैराड है, क्लियर। ठीक है बच्चों, इससे आप नोट करो, ये आसान क्वेश्चन था। इसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। ये नोट करो, आप इसे नोट करो, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हो गया भाई, इसे मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, और एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा इंक ले ले।
चलो भाई नोट करो, एक डायग्राम ऐसे और है, डायग्राम से मतलब रखो, कुछ डायग्राम ऐसे है, एक सर्किट ऐसा है, ठीक, इसमें एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, एक कैपेसिटर आ रहा है यहाँ लगा है, इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर और लगा दिए। हालांकि इस टाइप क्वेश्चन में लास्ट टाइम करवाया था, लेकिन एक और क्वेश्चन देख लो। सिमिलरली एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, इस तरीके से ना, और ये दोनों आपस में ऐसे कनेक्टेड है, ठीक, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है भाई। आपके पास इन सब कैपेसिटेंस की वैल्यू एक एक माइक्रोफैरड है, इसकी 1 है, इसकी 1 माइक्रोफैरड है, 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो ये ए से लेके बी तक 2 पॉइंट्स हैं और इन सब में सब का कैपेसिटेंस एक एक माइक्रोफैरड है। क्लियर? आपको फाइंड करना है ए से बी के बीच का इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भाई इक्विवेलेंट निकालना है तो सबसे आसान तरीका क्या है कि ये दोनों कैसे हैं आपके पैरेलल, ठीक है। मैं एक लाइन में अगर कर दूं तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं, दोनों पैरेलल हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो ये आपका एक्चुअली हो जाएगा एक माइक्रोफैरड है, ये कितना हो जाएगा, ये 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा, ठीक, ये 1 माइक्रोफैरड है। अब देखो ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, सीरीज में भाई 1 बाई 1 करोगे क्या हो जाएगा, ये 1 बाई 1 एक एक अगर सीरीज में तो वो कितना हो जाएगा उसका इक्विवेलेंट हाफ। मैं कैलकुलेशन ऐसे ही कर देना भाई, ये 1/2 माइक्रोफैरड और इसके पैरेलल में ये 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। फिर ये बना आपका, ये ऐसे जॉइंट्स बन रहे, ये बी पॉइंट हुआ, ये ए पॉइंट हुआ, ये भी 1 माइक्रोफैरड है। क्लियर? अब देखो ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, अब ये 1/1 1/2, इसको अगर मैं इसका मैं इक्विवेलेंट निकालूं तो ये कितना हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 2, ये एक्चुअली 3/2, तो ये इसको उल्टा करेंगे तो ये 2/3 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो इतने की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, और ये क्या हो जाएगा 1 और ये 1/2, इसको हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे 1 + 1/2 मतलब कि 3/2। अब इतने की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3/2 और इतनी वैल्यू कितनी है आपकी 2/3, ठीक, ये इसके साथ सीरीज में आ गया। अब मेरे पास नेक्स्ट सर्किट क्या बनेगा, नेक्स्ट बनेगा ये 1 माइक्रोफैरड, इसके साथ ऐसे 2/3 माइक्रोफैरड, इसके साथ ऐसे ये 1 माइक्रोफैरड और ये सीरीज में आ जाएगा 3/2 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये बना, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। क्लियर? अब देखो भाई ये दोनों आपस में कैसे हैं सीरीज में, इनको हम क्या करेंगे डायरेक्ट ऐड करेंगे, तो कैसे क्या इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/1 प्लस 2/3, ये हो जाएगा 3, ये 3 और ये 2, ये 5/3, मतलब कि ये इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/5, ठीक। इसको मैं रखूँ यहाँ पे, तो ये अब नेक्स्ट सर्किट बनेगा हमारे पास ऐसा, ये 3/5 माइक्रोफैरड, ठीक। इसके साथ ये आपका पैरेलल में है, ये बी पॉइंट हुआ, ये ए पॉइंट, ये आपके पास है 2/3, ठीक। अब ध्यान दो जरा कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, आपस में पैरेलल है। मैं डायरेक्ट ऐड कर दूं, डायरेक्ट आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 3/5 प्लस 2/3, ये 15
तो ये हो जाएगा 9 प्लस 10, 19/15। तो इस पूरे का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये 1 माइक्रोफैरड और ये 19/15 माइक्रोफैरड। ठीक, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए। ठीक, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सीरीज में है, हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट करके करेंगे। ये जाएगा 1/1 प्लस 15/19। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 19, ये हो जाएगा 19 और ये जाएगा 15। ये कितना हो जाएगा, ये 34/19। इसको उल्टा करेंगे तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, 19/34 माइक्रोफैरड। ठीक है, इन सब का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, इस पूरे का 19/34 माइक्रोफैरड। क्लियर, नोट कर लो भाई उसे। ये आपका आ गया 19/34, नोट करो। ठीक है भाई, हो गया। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसको मैनेज कर रहा हूँ, आप लोग आई होप नोट कर लिए होंगे। देखो, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए एक्चुअली करना क्या रहेगा कि भाई सबको आपको पता है ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में जानते हैं क्या होता है, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है, जैसे कि कभी भी याद रखना, अगर क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो हमेशा याद रखना आप लोग कि जहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो सर्किट हमेशा पैरेलल में होगा, और जहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो वो पूरा सर्किट आपका सीरीज में होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप आराम से कर लोगे। ठीक है, ऐसे ही आप लोग देखोगे भाई 10th में क्वेश्चन आया था कि कुछ रेजिस्टेंस देता था 2-3 और आपको पूछता था कि इक्विवेलेंट इसका कितना होगा, हम इसको कैसे कनेक्ट करें कि हमारा डिजायर्ड वैल्यू ये मिले। तो ये सब बेसिकली आपको करना क्या है कि इन सब इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए आपको भाई अपने मन से ही ये खुद अपने दिमाग से मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करें। जैसे कि उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ, वो ये है 3 कैपेसिटर, लिखो 3 capacitors of 3 microfarad, 3 microfarad and 6 microfarad are connected so that their resultant
इसका रिजल्टेंट आपके पास है भाई resultant is 5 microfarad. Find the structure of capacitor. ठीक है, क्या दिया गया है आपके पास? 3 कैपेसिटर हैं, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड का। क्लियर? आपको इन तीनों कैपेसिटर को ऐसे फॉर्म करना है, ऐसे स्ट्रक्चर में बैठाना है जिससे हमारा रिजल्टेंट वैल्यू क्या आए? 5 माइक्रोफैरड। क्लियर? तो कैसे आप बनाओगे? इसके लिए आपको खुद विचार करना पड़ेगा कि कैसे हम करें। जैसे कि भाई इक्विवेलेंट में चाहिए 5, अगर मैं तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो मेरे पास इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इसका 1.5 आएगा। 1.5 को इससे मैं करूँगा तो 1.5 इंटू 6 9/7.5। ठीक है, 9/7.5 तो अप्रॉक्सीमेटली मान चलिए कि 1.2 का अप्रॉक्स आएगा। तो सीरीज में करेंगे तो लेस देन 5 हुआ, और अगर तीनों को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो पैरेलल कनेक्ट करूँगा तो ये तीनों ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो तीनों सीरीज में और तीनों पैरेलल में तो नहीं हो सकते। हाँ, अगर मैं इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, आप देखो जरा, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड को अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर दो, सीरीज में कनेक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएंगे? ये 3 से छोटी वैल्यू देगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भाई सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? जो मिनिमम कैपेसिटेंस होता है उससे भी मिनिमम हो जाता है, तो 3 से तो छोटा आएगा। और आपके पास यहाँ 3 और उसके साथ इसके इक्विवेलेंट साथ इसको कनेक्ट कर दो, तो यहाँ कैसा स्ट्रक्चर बनेगा कि ये आपके पास 3 माइक्रोफैरड है और ये आपके पास 6 माइक्रोफैरड है। इसको आप क्या कर दो? कनेक्ट कर दो 3 माइक्रोफैरड के साथ। ठीक है, ये ए, ये बी पॉइंट। ठीक, अब इन दोनों को अगर आप देखोगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भाई? इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 इंटू 6/9, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, क्योंकि ये सीरीज में है। अब ये 2 माइक्रोफैरड और ये पैरेलल में 3 माइक्रोफैरड, ये ऐड होकर क्या देगा? 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो ये 5 माइक्रोफैरड दिया बिटवीन सी ऑफ ए एंड बी। ए और बी के बीच जो कैपेसिटेंस होगा वो 5 माइक्रोफैरड होगा। क्लियर? अब देखो भाई, तो आपके पास आंसर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ऐसा 2 आपके सीरीज में जाएंगे, 3 और 6, और इस कॉम्बिनेशन के साथ ये आपका 3 माइक्रोफैरड पैरेलल में हो जाएगा। क्लियर? नोट कर लो भाई, से नोट कर लो, फिर दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। नोट करो इसे। हो गया भाई? चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं। ये इरेज कर दे रहा हूँ मैं, आप लोग वीडियो नोट पॉज करके नोट कर लेना। देखो भाई, सपोज करो एक स्ट्रक्चर है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, स्ट्रक्चर बस देखो। क्वेश्चन ऐसे है कि ये रुड़की का क्वेश्चन था, देख लो। एक ये था कैपेसिटेंस,
एक ये था, एक ये था, ठीक। एक ये था, ठीक है भाई। ऐसे ये बना हुआ था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, क्लियर। आपके पास यहाँ पे ये 18 ओम है, 18 माइक्रोफैरड, ये 12 माइक्रोफैरड है, ये भी 12 माइक्रोफैरड। इन दोनों को छोड़ के बाकी सब 18-18 के दिए हैं। ये 18 माइक्रोफैरड है, ये भी 18 माइक्रोफैरड है, ठीक है। ये भी 18 का है, 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 ये भी 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 है। चलो भाई, कैसे करोगे आप? हाँ, क्वेश्चन में दिया क्या गया है? ये 18, 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 ये 12 और ये 12 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। आपको P और Q के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। इस कभी क्वेश्चन इससे करना हो, क्या करो, पीछे से शुरू करो, ठीक है। पीछे से सर्किट को आप क्या करो, उसे क्लोज करते आओ और लास्ट में आकर के जो भी वैल्यू आएगा ये आपको यहाँ से बखूबी मिल जाएगा, ठीक। तो क्या करोगे आप, ये दोनों कैसे हैं सीरीज में? भाई आपको पता है कि कोई भी दो सर्किट, कोई भी दो कैपेसिटर अगर सी इक्वल है कैपेसिटर, अगर वो सीरीज में है, दो हैं तो क्या हो जाएगा C/2। ऐसे अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं, इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा C/n। तो ये क्या हो जाएगा 18/18, ये 18 है दो सीरीज में, ये क्या हो जाएगा 18 का हाफ, 18/2 मतलब 9। अब ये 9 इसके साथ पैरेलल में, ध्यान देगा, अगर मैं इसको सीरीज में करूंगा तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 माइक्रोफैरड, ठीक। मैं यहीं पे तोड़ कर रहा हूँ, ध्यान दो, समझा कर रहा हूँ, अच्छे से वीडियो को ध्यान समझना, तब तक कर पाओगे आप लोग। अब ये और ये आपके पैरेलल में है, ठीक है। पैरेलल में है तो हम क्या करेंगे, 9 और 18 को क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, और 9 और 18 आपका क्या मिलेगा, ये आपका देगा 26, ठीक। तो ये इन दोनों का इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूंगा तो ये वैल्यू क्या देगा, 27 देगा, 27 माइक्रोफैरड, क्योंकि भाई 18 और 9 को डायरेक्ट हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 माइक्रोफैरड। अब देखो जरा, ये और ये सर्किट कैसे बना, सीरीज में, ये सीरीज में है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो ये 27/18 प्लस 27, ये कितना आ जाएगा भाई, फाइंड करो, ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, तो 9 2 जा 9 5 जा, ठीक है। ये कितना आया 27 2 जा 54/5, ठीक। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 54/5। एक बार फिर से कैलकुलेट कर ले, हाँ ठीक, ये 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, ठीक। ये 27 2 जा 54/5, क्लियर। तो अब इसको मैं इरेज करके इस पूरे को लिख सकता हूं क्या, 54/5 माइक्रोफैरड, ठीक। अब जरा ध्यान दो, ये मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं भाई, आप लोग ध्यान से समझना।
अब ये दोनों सीरीज पैरेलल हो गए, इसको हम डायरेक्ट ऐड करेंगे, करो ऐड। तो 12 प्लस 54/5, तो ये कितना आ जाएगा 60 प्लस 54/5, ये हो जाएगा आपके पास 4, ये 114/5। तो अब ये इसका इक्विवेलेंट 114/5 हुआ, क्लियर, 114/5 माइक्रो फैरड, क्लियर, 114/5 माइक्रो फैरड। और फिर ये अब ये सीरीज में आ गया, ठीक। अब क्या करोगे भाई, इसको इसके साथ कनेक्ट करो, वही चीज फिर से। तो 18 इंटू 114/5 अपॉन 18 प्लस 114/5, क्लियर। ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 18 इंटू 114/5, ये हो जाएगा आपके पास 90 प्लस 114/5, ये डिनोमिनेटर ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा 18 इंटू 114/, ये ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 204, तो कटाओ, 2 9 जा 2 1 जा 2 2 जा 251 जा हो जाएगा, ये 2 5 जा 2 7 जा। अब ये 51 है, ठीक है, और ये 57 है, कटेगा, ये 5 और 3 3 जा और 3 70 जा, ये हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 21 का 1 17 171 अपॉन 17, ये कितना आ जाएगा माइक्रोफैरड, ये इतने का हुआ, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करके ये लिख दे रहा हूं, ये आया 171 अपॉन 17 माइक्रोफैरड, ठीक, ये आ गया भाई। अब क्या करोगे, इसको इसके साथ क्या बनाओगे आप, पैरेलल में, हम पैरेलल क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो ये 18 प्लस 171/17, अब इसको सॉल्व करो, तो ये आएगा 17, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसके साथ ये ऐड करोगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो भाई, और प्लस 171/17 करो भाई, क्या जाएगा ये 774/17। अब इस पूरे का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 477/17, ठीक। बहुत कॉम्प्लिकेटेड जा रहा हूं ना, अब मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, कैलकुलेशन करो आप लोग। अब ये भी माइक्रोफैरड में सब आएगा, क्या करोगे आप, अब इसको ये सीरीज में ले आओगे, फिर उसके साथ ये पैरेलल, फिर ये सीरीज में, और फिर नहीं, फिर ये सीरीज में आ जाएगा, ठीक है, ये सॉरी ये सीरीज में है, इसके साथ ये पैरेलल में, ठीक है। अब जो आएगा उसके साथ ये सीरीज में, फिर ये पैरेलल, फिर ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, ठीक है भाई। अब आप लोग फाइनली इसको सॉल्व कर लेना। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आंसर इसका आया हुआ है, इस पूरे PQ का आएगा आंसर 11 माइक्रोफैरड, ठीक है। जब आप इसे फाइनली सॉल्व करोगे तो ये आपका 11 माइक्रोफैरड आएगा ना। अब हम लोग सोच रहे हैं कुछ थ्योरी पार्ट की तरफ चले भाई, न्यूमेरिकल तो हो गया, बाकी ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। ये सब बेसिकली बोर्ड के हैं, अभी मैं JEE नीट के भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, लेकिन उसके लिए एक पूरा डेडिकेटेड लेक्चर ही दूंगा। एक पूरा डेडिकेटेड लेक्चर होगा JEE के लिए, एक पूरा होगा नीट के लिए, ठीक है। तो जो JEE में आए हुए क्वेश्चन हैं उस पर कराएंगे, या उस टाइप के क्वेश्चन को कराएंगे, और जो नीट में आए हुए हैं या उस पर आने वाले क्वेश्चन होंगे उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ये पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद, ठीक। फिलहाल अभी इतना करते हैं और अब चलते हैं थोड़ा हम लोग एनर्जी की तरफ, ठीक है। चलो भाई आप लोग इसे घर पे सॉल्व करो, क्लियर।
चलो भाई, अब उसके आगे देखो, जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन था वो भी हम लोग और डिटेल में करेंगे। अभी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं कराया हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ भाई, आधा घंटा ये हो गया, कुछ आधे घंटे में हम लोग थोड़ा सा थ्योरी कर लेते हैं। तो थ्योरी में अब आपका आगे है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक, क्या है कि एक आपके पास कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है या किसी भी टाइप का कैपेसिटर है, ठीक है। अगर उस कैपेसिटर में आप भाई कुछ चार्ज दोगे, इनिशियली अगर वो अनचार्ज है, आप उसको कुछ चार्ज दोगे तो भाई वो कुछ चार्ज आएगा। अब फर्दर उसके बाद हम चार्ज को धीरे 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 भाई बिट बाय बिट बढ़ा रहे हैं। तो चूंकि मैं पहली बार जब चार्ज दूंगा तो क्या होगा कि, ध्यान समझो, जैसे मान लो कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये इनिशियली क्या है, ये अनचार्ज है, ये क्लियर, इनिशियली इस पे चार्ज नहीं है। अब क्या हुआ कि आप इस पे धीरे से चार्ज दिए, कुछ पॉजिटिव चार्ज दिए। अब अगर आप भाई इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज दोगे तो भाई इसके अंदर एक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, इसकी वजह से क्या होगा कि अब अगर मैं फर्दर इस पे कुछ चार्ज देना चाहूँगा तो चूंकि अब ये यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ पे भाई कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हुआ, तो अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। जो वर्क हम इसमें करेंगे, इसमें चार्ज देने के लिए, वही वर्क एज ए पोटेंशियल एनर्जी इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और वही एनर्जी, वही स्टोर्ड एनर्जी हमें फाइंड करना है, ठीक। तो सपोज करो कि आप इस पे कुछ भाई पॉजिटिव चार्ज दिए, ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, तो इसकी वजह से भाई यहां पे एक फील्ड जनरेट होगा ऐसे, ठीक है। आप क्या कर रहे हो कि एक पॉजिटिव चार्ज को यहां से ले आ रहे हो यहां पे, तो आपको यहां से इस प्लेट से इस प्लेट तक ले आने में भाई जो भी आपके पास डीडब्ल्यू वर्क मिला, ठीक है। तो ये जो डीडब्ल्यू वर्क मिला है, दैट इज डीडब्ल्यू इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम। चूंकि ये इसका एरिया अगर मैं मान लूं ये ए है, जिसके बीच का डिस्टेंस डी है, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ भाई कैपेसिटर पैरेलल प्लेट है बनाएगा, चूंकि पैरेलल प्लेट है ही है, कुछ कैपेसिटर बनाएगा। तो कैपेसिटेंस आएगा तो उसका कुछ भाई चार्ज अगर हम फिल करेंगे कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा, तो वर्क डन कितना मिल जाएगा, V इंटू डी क्यू, ठीक है। देखो भाई इसमें कुछ डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब सपोज करो अगर मुझे कुछ चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट पे मुझे डी क्यू चार्ज को ले आना है, तो ये वी क्यू, वी क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू, आपको इसको लिख सकते हो क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, ठीक है, इस डी डब्ल्यू के अगेंस्ट वर्क। अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, ये 1/c इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू, ये आपका क्या दे देगा 1/c, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्यू स्क्वायर बाई 2, तो ये क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो ये इतना क्या देगा जूल। और यही W, यही वर्क डन क्या हो जाएगा, एज ए यू स्टोर रहेगा। तो W इक्वल्स टू U, देयरफॉर सिंस W इक्वल्स टू U, देयरफॉर U इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाई C, ये क्या हो जाएगा इतना जूल, क्लियर, इतना जूल स्टोर हो जाएगा आपके इस कैपेसिटेंस के अंदर, क्लियर भाई। आप ध्यान दो जरा, इतना हो गया, इसको आप नोट करो, इसको नोट करो, फिर आगे इसके रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट और बताते हैं। नोट करो भाई इसको।
हो गया नोट? जल्दी नोट करो भाई। अगर मैं मान लूँ ये तो एक कैपेसिटर है ना, ऐसे ही अगर मेरे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है और वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये जो एनर्जी होगा, ये टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा उस केस में, ये U इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर, क्योंकि क्यू तो भाई सीरीज में सेम रहता है। सी आपका क्या हो जाएगा, सी जो सी है ये एक्चुअली सी हो जाएगा सी इक्विवेलेंट, तो ये 1/C1 1/C2 अप टू 1/CN। क्लियर? इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2C2 अप टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2CN, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल एनर्जी। अब ये क्या हो जाएगा, U के करस्पॉन्डिंग U1 पहले कैपेसिटर क्रॉस, ये हो जाएगा U2 अप टू UN। ठीक है, तो ये क्या देगा हमें, टोटल एनर्जी। ठीक है, नोट कर लो भाई इसको, ये आपके पास क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा टोटल एनर्जी। ठीक है, ये कब हुआ, इफ n कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। क्लियर है? अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो ये हुआ। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान दो, क्या Q मैं Q को लिख सकता हूँ C इंटू वी, अगर कोई भी, अगर यही ये तो सीरीज में है, अगर यही पैरेलल में कनेक्टेड हो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके पास लिख लो यहां पे, इफ n कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, therefore U इक्वल्स टू हाफ, Q को मैं CV इसको लिख सकता हूँ CV स्क्वायर, आप उसको सॉल्व करो, Q इसको CV लिखोगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा, एक डिनोमिनेटर का C कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा C इंटू V स्क्वायर। ये अब ध्यान दो, चूंकि V क्या होता है, सेम होता है पैरेलल में, C आपका चेंज होगा, C1 C2 C3, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ V स्क्वायर, ये आपके पास C1 C2 अप टू CN। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, C को पैरेलल पे C को डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ V स्क्वायर C1 प्लस हाफ V स्क्वायर C2 प्लस डॉट डॉट अप टू हाफ V स्क्वायर CN। इनके करस्पॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा, U इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस अप टू UN। ठीक है, ये भी नोट कर लो भाई। ठीक, आई थिंक ये सब हो गया, नोट करो फटाफट, आगे चले तब। ये सेम वही है टोटल एनर्जी, जब सीरीज में पैरेलल में सीरीज में कनेक्टेड है, ये भी टोटल एनर्जी है जब सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड है। एनर्जी को आप देखो, एनर्जी कैसी क्वांटिटी है भाई, एनर्जी तो आपका स्केलर क्वांटिटी है ना, हम इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर लेंगे सारी एनर्जी को इसमें, उसमें देख लो, चाहे सीरीज में कनेक्टेड हो चाहे पैरेलल में, आप हर केस में एनर्जी को डायरेक्ट ऐड करोगे। क्लियर? नोट करो भाई। हो गया? चलो इसे मैं रिलीज कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट करो, आप लोग वीडियो पॉज करके भी नोट कर लिया करो भाई, और वीडियो को पूरा देखा करो, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, पूरा देखोगे तो बहुत सारी चीज़ आपको क्लियर होगी। चलो मैं इसे रिलीज कर दे रहा हूँ भाई।
अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। सपोज करो आपके पास कैपेसिटर्स हैं, कंडक्टर है, भाई उसमें कुछ चार्ज है, कंडक्टर है, हम चार्ज दिए, चार्ज स्टोर किया। अब वो जो चार्ज है अलग अलग साइज है, सबका अलग अलग, भाई साइज आर्ट से है, अलग अलग उसका कैपेसिटेंस होगा, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर मैं दो ऐसे ही कैपेसिटेंस को जिनका साइज, कैपेसिटेंस, चार्ज, वोल्टेज सब अलग अलग है, अगर मैं इन सब को कनेक्ट करूं, उस केस में क्या होगा, जैसे आप देखो दो टैंक है, एक 500 लीटर का, एक 1000 लीटर का, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, दोनों को इंटरनली कनेक्ट कर दिए, दोनों को नीचे से पाइप लगा दिए और वॉल्व खोल दिए, तो क्या होगा भाई, एक 500 लीटर का है, एक 1000 लीटर का है, ठीक। चूँकि 500 लीटर वाले पूरा भरा, मान लो आप 1000 लीटर वाला पूरा खाली है, ठीक है, तो और 500 लीटर वाला पूरा भरा है ना, तो क्या होगा कि भाई पानी तो फ्लो करेगा, पानी क्या है, जस्ट लाइक चार्ज, तो क्या होगा, जैसे पानी फ्लो कर रहा है सिमिलरली चार्ज भी आपका लो कैपेसिटेंस से हाई कैपेसिटेंस, जो हाई कैपेसिटेंस वाला है कैपेसिटर उसकी तरफ फ्लो किया। अब चार्ज तो फ्लो किया, भाई चार्ज का जो लेवल है उस केस में दोनों का जो पोटेंशियल है क्या हो जाएगा, पोटेंशियल मतलब लेवल तो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा, उसके कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग कैसे होगा, हम उसी को प्रूव करते हैं। चलो देखते हैं कैसे होता है। सपोज हेडिंग है आपका, हेडिंग क्या है भाई देख लें एक बार, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, चलो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है क्या, सपोज करो एक आपके पास कैपेसिटेंस ये है, एक कैपेसिटेंस ये है, इसका इस पे इसका कैपेसिटेंस Q1 है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। इस पे आप इनिशियली चार्ज दिए Q1, इस पे आप इनिशियली चार्ज दिए Q2, ठीक है। चलो भाई क्या कर रहे हो कि अब मैं किसी कंडक्टिंग मीडियम के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया, ये क्या है आपका कंडक्टिंग वायर, क्लियर। इनिशियली क्या केस था भाई, ध्यान दो, जब ये कनेक्ट नहीं था उस केस में इस पे टोटल चार्ज कितना था, Q1 = C1 × V1, क्लियर। यहां पे टोटल चार्ज कितना था, Q2 = C2 × V2, क्लियर है भाई। अब ध्यान दो, अब अगर मैं दोनों को कनेक्ट करूंगा तो जो नेट चार्ज होगा, अब क्या हो जाएगा नेट चार्ज आपका, अब तो भाई नेट चार्ज आपका दोनों रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास इनिशियली और फिर यहाँ पे आफ्टर कनेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आफ्टर कनेक्शन नेट चार्ज ऑन, नेट चार्ज मत लिखो, आफ्टर कनेक्शन वोल्टेज शुड बी सेम, ठीक है। कनेक्शन जो हम कनेक्ट किए, वही जो दो टैंक था, दो टैंक को मैंने कनेक्ट किया था, तो पानी का लेवल क्या हुआ, पानी का लेवल तो भी बराबर हो गया। अब ये बात अलग है कि जो जिसमें जैसा चार्ज था उसी अकॉर्डिंग उसका जिसका जैसा कैपेसिटेंस था उसी अकॉर्डिंग उसमें चार्ज आएगा, लेकिन वोल्टेज जो लेवल होगा पानी का वो क्या हो जाएगा, सबका सेम हो जाएगा। इसलिए इसमें इन दोनों में वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम। तो लिखो आफ्टर कनेक्शन वोल्टेज शुड बी सेम, देयरफॉर
यहाँ पे Q1 इसको टू क्या हो जाएगा C1 इंटू वी एंड Q1 डैश इसको C1 टू वी एंड Q2 डैश टू C2 इंटू वी। ये Q1 Q2 डैश क्यों लिया भाई? क्योंकि चार्ज तो पहले ये था, अब चूंकि पानी का लेवल उधर बटा होगा तो आपका नेट चार्ज क्या हो जाएगा? Q डैश हो जाएगा। Q डैश टू C1 इंटू वी। सिमिलरली Q2 डैश टू C2 इंटू वी। वी हमारा कांस्टेंट हुआ। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास Q1 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उधर लिख दे रहा हूँ भाई, ये हो जाएगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1V अपॉन C2V। V कैंसिल हो जाएगा भाई, Q1 अपॉन ये डैश डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्लियर? ये है तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो जो चार्ज है आप देख रहे हो वहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, उनके कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग उसमें स्टोर हो जा रहा है। जैसे कि अगर 1000 लीटर का टैंक है तो 1000 लीटर वाले में क्या हो जाएगा कि भाई वो ज़्यादा एरिया में फैला रहेगा तो पानी का लेवल वही सेम है, तो वो ज़्यादा एरिया में सेम लेवल फैलेगा, मतलब उसमें चार्ज का अमाउंट ज़्यादा होगा। और C2 में क्या हो जाएगा? चार्ज का अमाउंट कम हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो भाई से। नोट करो, मैं जैसे से बोलता हूँ वो थ्योरी भी आप लोग नोट करते रहा करो, क्योंकि मैं हर चीज़ पूरा बोर्ड पे नहीं लिखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे बस बोल देता हूँ। हो गया? अच्छा ये देखो, इस प्रोसेस में मैं जब रीडिस्ट्रीब्यूट करता हूँ इस प्रोसेस में कुछ लॉस भी होता है एनर्जी। अब वो लॉस कितना होता है, अगर मुझे लॉस ऑफ एनर्जी निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा ये सब करने से इसमें एक चीज़ मैं छोड़ दिया हूँ, एनर्जी डेंसिटी। वो टॉपिक भी चलो लगे हाथ उसको भी क्लियर कर लेता हूँ कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। ये लिखो, इसे फटाक से लिखो, फिर कराऊंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लेना भाई, एक टॉपिक छूट गया है। देखो एक्चुअली में एनर्जी डेंसिटी क्या था, जो एनर्जी आपके पास था पहले, एनर्जी डेंसिटी मतलब जानते क्या हुआ, जैसे कि आपके पास है कुछ नहीं। देखो एनर्जी डेंसिटी क्या है, ये स्मॉल यू से हम लोग शो करते हैं, और ये स्मॉल यू क्या होता है, जो आप लोग नेट एनर्जी भी निकाले थे, ये अपॉन ये वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, एक्चुअली क्या होता है, जो ये कैपेसिटर है भाई, कैपेसिटर चूंकि ये पूरा है, एक पूरा क्या ये इसका एक पैनल प्लेट है, ये इसका एक कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ और ये डिस्टेंस है ये, तो इसके अंदर ये बेसिकली कांस्टेंट टर्म होता है एनर्जी डेंसिटी, और इसका यूनिट क्या होता है, जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र में कितनी एनर्जी स्टोर है, इसके डेंसिटी से डिवाइड करने के बाद। ठीक, यही आपके पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी। तो यूनिट U अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कि A इंटू डी। ठीक, ये स्मॉल u इक्वल टू क्या हो जाएगा, U अपॉन A इंटू डी। होता कैसे है ये हम समझते हैं। आपके पास पता है कि U इक्वल टू क्या था, हमें हमारा ऑब्जेक्टिव है ये निकालना, इसकी वैल्यू कितनी है वो देखना। तो U इक्वल टू क्या था भाई, C इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, या Q स्क्वायर बाई C ये था, Q स्क्वायर बाई हाफ Q स्क्वायर बाई C। आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे फील्ड निकालना चाहूँ तो यहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है। अब यहाँ से सिग्मा अगर मैं निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, और इसमें जो चार्ज डेंसिटी है क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू ए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ध्यान जरा, इन सब की वैल्यू को उठाकर वहां रखो, ये सिग्मा है, सिग्मा उठाकर मैं यहाँ रख दूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए। ठीक है, ये क्यू हुआ, और क्यू को उठा करके, और सी हमको पता है सी क्या होता है भाई, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इन दोनों क्यू और सी को उठा कर वहां रख दो, है कुछ नहीं भाई, बस कैलकुलेशन है। तो देखो ये रखोगे तो 1/2, ये क्यू की वैल्यू हो जाएगी भाई एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन ए का होल स्क्वायर, और अपॉन सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए, और ये अपॉन डी है तो डी चला जाएगा ऊपर। ये आप सॉल्व करोगे तो भाई एप्सिलॉन 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये चला जाएगा डी, ये ए कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ये ए डी बचेगा यहाँ पे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। तो यही ए इंटू डी को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, ये एनर्जी डेंसिटी है। तो ये स्मॉल यू इक्वल्स टू कैपिटल यू बाई ए इंटू डी, ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक, जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, नोट कर लो भाई, यही आपका एनर्जी डेंसिटी है, कुछ है नहीं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये हम लोग लिखते हैं बस, नोट करो फटाफट। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना भाई, मैं चल रहा हूँ लॉस ऑफ एनर्जी कराने, ठीक है, क्योंकि टाइम फिर कम हो जाएगा, वीडियो बढ़ जाएगा तो फिर अपलोड नहीं पाता। चलो, लॉस ऑफ एनर्जी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, क्लियर। ये इरेज कर दे रहा हूं मैं। देखो भाई, सपोज करो आपके पास दो कैपेसिटर था, इसमें Q1 Q2, ये C1 ये C2, V1 V2, ठीक। क्या कर रहे हो, इस पे एनर्जी पहले कितनी थी, U1 इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर, और उस पे हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी कितनी जाएगी, U इनिशियली U1 प्लस U2, क्या करोगे, मैं देखो बोल दे रहा हूँ, आप लोग स्टेटमेंट लिख लेना, मैं डायरेक्ट जो है डेरिवेशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हाफ C1 प्लस V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 इंटू V2 स्क्वायर, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि ये रीड, मैं इसको क्या कर रहा हूं, कनेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। अब इस पे हमारे पास, अब इस पे पोटेंशियल भी हुआ, इस पे पोटेंशियल भी हुआ, C1 और C2 ये तो एज इट इज है ही है। अब एनर्जी कितनी आएगी, UF क्या हो जाएगा भाई, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ से 1/C1 प्लस C2 निकाल लूँ, यहाँ पे मुझे V स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। ये V क्या है, ये V एक्चुअली में कॉमन पोटेंशियल है, और कॉमन पोटेंशियल होता क्या चीज है भाई, कॉमन पोटेंशियल जो होता है आप निकालोगे टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। देखो यहाँ पे जो V होगा ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज क्या है भाई, Q1 प्लस Q2, और ये टोटल कैपेसिटेंस कितना है, C1 प्लस C2, ठीक है। अब उसकी वैल्यू उठा करके यहाँ रखो जरा, तो ये UF क्या हो जाएगा, हाफ ये C1 प्लस C2, ये C1 प्लस C2
इंटू ये वी स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर। अब आपको पता है Q1 इक्वल टू कितना है C1 इंटू V1, Q2 कितना है C1 इंटू V2। हम यहाँ रख दें एक्चुअली में Q1 प्लस Q2 का इंडिविजुअली होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 का इंडिविजुअली होल स्क्वायर। ये इसको घटाऊंगा यहाँ कटेगा, यहाँ बचा हाफ, ये हो जाएगा आपके पास Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक, ये U फाइनल। अब आपको भाई पता है क्योंकि कुछ लॉस होता है चार्ज का, तो लॉस फाइनली हमारे पास एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो ये U नेट U डेल्टा U क्या हो जाएगा UI माइनस UF। UI आपके पास कितना है इतना, UF कितना है उतना रख लो, क्या हो जाएगा ये हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस ये टर्म 1/2 Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये चीज हुआ। अब जरा ध्यान दो, अब आपको बस इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये डेल्टा U इक्वल टू क्या है, यहां से मैं 1/2 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर और यहाँ पे ये Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई C1 इंटू V1 प्लस Q2 C2 इंटू V2 का होल स्क्वायर और अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक, ये हुआ। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि टाइम हो रहा है, मैं आप इसे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। डेल्टा U आपके पास आ जाएगा 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, इतना जूल। ठीक है, इतने जूल का लॉस होता है भाई। ठीक, ठीक है भाई, इतना आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आंसर आपका आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, और अब हम लोग इसके आगे वही चलेंगे ना। चलो, अब टाइम भी हो रहा है, ऑलमोस्ट लगभग 1 घंटे का वीडियो हो गया है। 1 घंटे से वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा होता है तो भाई वो साइज़ बहुत ज़्यादा 3 GB के अप्रॉक्स होने लगता है, तो वो जो है अपलोड होने में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है भाई। तो इससे आप लोग नोट कर लो, बाकी जो भी डाउट होगा हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। अभी कुछ थियोरेटिकल पार्ट और हैं डायलेक्ट्रिक्स पे, उन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके पहले कुछ हम लोग अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस पे। जो अभी तो हम लोग भाई नॉर्मल क्वेश्चन किए हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बच्चों आप लोग पढ़ाई करो भाई अच्छे से, और थोड़ा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो सपोर्ट करने के लिए मुझे। जो कुछ डाउट हुआ करे आप लोग मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो मेरे यूट्यूब पे जा कर के, या मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, मेरा कांटेक्ट नंबर भी उस पर है। चलो बच्चों, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ओके, चलो भाई, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।